गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पाठ है प्रिया पुत्री। प्रिया पुत्री में प्रिया विशेषण है पुत्री का। ये पाठ जैसा कि इसके नाम से पता है बेटियों के विषय में है। हमारे भारतीय समाज के अंदर बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है और इसी के लिए ये संस्कृत का पाठ दिया गया है। तो आओ पढ़ते हैं। एकादश है, पाठ है प्रिया पुत्री। प्रिया पुत्री स्नेहिनी भगिनी प्रेममयी भार्या वात्सल्यमयी जननी नार्याः विविध रूपाणी। नारिया है यानी नारी के, औरत, नारी, पुत्री, बेटी, ये सब नारी के ही रूप हैं। नार्याः विविध रूपाणी, अनेक रूप हैं। कौन कौन से हैं? प्रिय पुत्री, स्नेहिनी भगिनी यानी बहन, प्रेममयी भार्या यानी पत्नी, वात्सल्यमयी जननी यानी माँ। प्रिया पुत्री, स्नेहिनी बहन, प्रेममयी पत्नी और वात्सल्यमयी जननी यानी माँ। इस तरह से नारी के विभिन्न रूप हैं। बच्चों के लिए जो स्नेह होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। सा न केवलम जन्मदात्री अपितु पालनकर्त्री मार्गदर्शिका संस्काराणाम दात्री संस्कृतेः परंपराणाम च रक्षिका अस्ति। सा यानी वह नारी न केवल जन्म देने वाली है अपितु पालन करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली, संस्कारों को देने वाली और संस्कृति और परंपरा की रक्षिका भी है। गर्भस्थ बालिका शिशु नाम हत्या, गर्भस्थ बालिका शिशुओं की हत्या भारतस्य अनेकेषु राज्येषु स्त्रीणाम संख्या पुरुषेभ्यः न्यूनतरा। भारत के अनेक राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से न्यूनतरा यानी कम। ऐसे एतादृशान समाचारान, इस प्रकार के समाचार वयम समाचार पत्रेषु प्राय पठामः, हम सब समाचार पत्रों में प्राय पढ़ते हैं। कौन कौन से समाचार? कि गर्भस्थ बालिका शिशु नाम हत्या, गर्भस्थ बालिका शिशुओं की हत्या और भारत के अनेक राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम। एतादृश्यः घटना किमर्थं भवन्ति, इस प्रकार की घटनाएं किस लिए होती हैं? पुत्रस्य जन्मोत्सव है, पुत्र के जन्म का तो उत्सव मनाया जाता है। और पुत्र्याः जन्म समय रोजनम, और पुत्री के जन्म के समय रोना। पुत्राय स्वास्थ्यकरम स्वादु भोजनम, पुत्र के लिए स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट भोजन। और पुत्रै अवशिष्टम भोजनम, और पुत्री के लिए बचा हुआ भोजन, बचा खुचा भोजन। ऐसी मानसिकता अधिकतर घरों में जो अशिक्षित होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। पुत्र के लिए नूतन वस्त्राणि, बेटे के लिए, पुत्रों के लिए पुत्र के लिए नए वस्त्र कपड़े, और पुत्री के लिए किमर्थम सर्वथा अभाव है, किस लिए? सब चीजों की कमी, हमेशा अभाव ही रहता है। किमर्थम सा शिक्षाया वंचिता, किस लिए उसे शिक्षा से वंचित किया जाता है, यानी उसको शिक्षा नहीं दिलाई जाती। ये पुत्रीम पर धनम परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति, जो पुत्री को पराया धन और परिवार के लिए भार जानते हैं, क्या वे नहीं जानते कि या अद्य बालिका स एव श्वः शिशून् पालयिष्यति, जो आज बालिका है वही कल शिशुओं का पालन करेगी, वर्धयिष्यति, उन्हें बड़ा करेगी, पदे पदे तेषां मार्गदर्शनम करिष्यति, और कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन करेगी। स एव वही स्नेहेन शिक्षया संस्कारई आदर्शई शिशुम जीवनाय सज्जितम करिष्यति, वही स्नेह से, शिक्षा से, संस्कारों से, आदर्शों से शिशु को जीवन के लिए सज्जित करेगी। यद्यपि अद्यत्वे शिक्षाया प्रसारेण परिवर्तनम भवति, यद्यपि आजकल शिक्षा के प्रसार से परिवर्तन हो रहा है, परंतु संपूर्ण समाजे विचार परिवर्तन से
महती आवश्यकता अस्ति, लेकिन पूरे समाज में विचार परिवर्तन की अत्यधिक आवश्यकता है। बालिकानां पालनम शिक्षणम रक्षणम च सम्यक् भवेत्। बालिकाओं का पालन पोषण, शिक्षण और उनका रक्षण ठीक तरह से होना चाहिए। सम्यक् यानी ठीक तरह से। शिक्षिताः महिलाः अद्य न केवलं साहित्य संगीत नृत्य अभिनय कलादिषु विषयेषु अपि तु चिकित्सा विज्ञान राजनीति सैन्यादिषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति। शिक्षित महिलाएं अब आजकल न केवल साहित्य संगीत नृत्य अभिनय कला आदि विषयों में अपितु चिकित्सा विज्ञान राजनीति सैन्य आदिषु क्षेत्रेषु देखो चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस, विज्ञान साइंस, राजनीति पॉलिटिक्स और सेना आर्मी वगैरह में के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता आदि नाम यशस्विनी नाम नारी नाम नामानि को न जानन्ति। कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता आदि यशस्विनी नारियों के नाम को कौन नहीं जानता है। यदि देशस्य महिलाः स्वस्थाः शिक्षिताः प्रगतिशीलाः च सन्ति तर्हि अस्माकं राष्ट्रम् अपि उन्नतं शिक्षितं प्रगतिशीलं च भविष्यति। यदि देश की महिलाएं स्वस्थ शिक्षित और प्रगतिशील हैं तभी हमारा राष्ट्र भी उन्नत शिक्षित और प्रगतिशील होगा। नारी सम्मानीय अस्ति, नारी सम्मानीय है। सत्य एवं उत्तम सही ही कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता प्रसन्न होते हैं, रमण करते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। थैंक यू।